नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके थे वो, फिर जो नए जुड़े हैं उनके बारे में सिर्फ अपन रीडिंग करेंगे। पुरानों के लिए सिर्फ रीडिंग होगी। ठीक है, उनको होमवर्क नहीं करना। और जो बच्चे कुछ नए जुड़े हैं अभी जिन्होंने वीडियो स्टार्ट किया, वो अपन क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन कर रहे हैं जो अपना एक छोटी सी कहानी दे रखी है केवल पढ़ने के लिए, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी जो अपने को क्या करती है कि एक छोटा सा मोरल देती है कि जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा विषम परिस्थितियों मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, हमारी हमेशा सहायता करते हैं। जैसे हमारे जीवन में माता पिता और जो गुरु है वो क्या है, हमारे सर्वोच्च स्थान होता है। ठीक है, जो हमारे माता पिता और गुरु है वो क्या है, हमारे सर्वोच्च, हमारे जीवन में क्या है, जिनका सर्वोच्च स्थान होता है, सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वे हमारे शुभ चिंतक होते हैं। शुभ चिंतक होना मतलब हमारा अच्छा चाहने वाले होते हैं। ठीक है, उनके लिए हमारे जीवन में बलिदान देने से भी हमें कभी भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। लेकिन हमें क्या, अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा मौका है कि हमारे जो शुभ चिंतक है, हमारे माता पिता, हमारे जो टीचर है, उनके लिए कुछ करने का हमें मौका मिले तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अगर उनके लिए जीवन भी बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चे मन से उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। ठीक है, क्या कहते हैं कि सच्चे मन से उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारे हितैषी है, वो हमारे हमेशा क्या करते हैं, अच्छा चाहने वाले। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड ये कहानी की। ठीक है, कि किस प्रकार जो हमारे गुरु और हमारे जो माता पिता है वो हमेशा हमारा क्या चाहेंगे, भला चाहेंगे। और अगर वास्तव में हमें कुछ कभी इनके लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमें इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। वे छत्रपति शिवाजी के गुरु भी थे। ठीक है, जो समर्थ गुरु रामदास है वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध मतलब बहुत फेमस, ठीक है, संत थे। वे छत्रपति शिवाजी, सबने सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। ठीक है, तो उनके गुरु मतलब जो उनके टीचर रह चुके थे, वे अपने आश्रम में रहा करते थे और उनकी शिष्यों की संख्या बहुत अधिक थी। मतलब जो गुरु जो थे पहले जमाने में कहाँ रहते थे, आश्रम के अंदर रहते थे। ठीक है, और उस आश्रम में उनके काफी शिष्य पढ़ने आया करते थे। सभी जातियों के विद्यार्थी उनके शिष्य थे। वैसे तो सभी शिष्यों को वो बेहद चाहते थे, फिर भी वे देखना चाहते थे कि सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है। ठीक है, जो संत गुरु रामदास थे, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, और उनके आश्रम में क्या है, बहुत अधिक संख्या में छात्र जो थे शिक्षा प्राप्त करने आते थे आश्रम में। वैसे वो सभी छात्रों को बढ़िया मतलब अच्छे से रखते थे, प्रेम करते थे, लेकिन वो ये देखना चाहते थे एक दिन कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबसे अच्छा हो। ठीक है, ऐसा छात्र कौन है। और इसी के बारे में सोचकर उन्होंने क्या किया, एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी। परीक्षा मतलब उन्होंने किस लिए टेस्ट लिया, ये जानने के लिए कि मेरा जो शिष्य है कौन सबसे अच्छा है। ठीक है, अच्छा किसमें, प्रेम और व्यवहार में। ठीक है, एक दिन वे अपने आसन पर बैठे हुए थे, अचानक जोर जोर से कराने लगे। ठीक है, आसन मतलब जो बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं आसन। ठीक है, एक दिन वे अपने आसन पर बैठे हुए जोर जोर से कराने लगे। कराने लगना मतलब दर्द से चिल्लाना, कराना मतलब दर्द से क्या करना, चिल्लाना। ठीक है, एक दिन गुरुजी अपने आसन पे बैठे बैठे क्या करने लगे, अचानक जोर जोर से कराने लगे, दर्द से चिल्लाने लगे। गुरुजी के कराने की आवाज सुनकर शिष्य जो थे दौड़े आए। गुरुजी की आवाज सुनकर सभी जो शिष्य थे वो दौड़कर आ गए। उत्सुकता पूछने लगे, गुरुजी क्या बात है, आप इस तरह क्यों करा रहे हो। ठीक है, उत्सुकतावश उन्होंने क्या पूछा कि गुरुजी आप क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है, क्यों करा रहे हो। सभी को इस चीज की चिंता होने लगी, आखिर गुरुजी को क्या हो गया है तो वो करा रहे हैं, क्या पीड़ा है उनको। स्वामी जी ने संकेत से उन्हें चले जाने के लिए कहा। अब स्वामी जी ने क्या संकेत किया कि ठीक है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शिष्यों की समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी के आज आखिर हो क्या गया। अब शिष्यों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी को क्या हुआ, इसलिए वो इतने करा रहे हैं। अब सब ने उत्सुकतावश पूछा, गुरुजी आप हमें बताइए कि सही में आपको क्या कष्ट है। अब बच्चों ने उत्सुकतावश, जब जो शिष्य थे उनके जो वहां पढ़ने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी हम नहीं जाएंगे। जब गुरुजी ने उनको कहा कि नहीं तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो, और उनको चले जाने के लिए कहा, फिर भी जो शिष्य थे उनके जो
वहां पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते थे। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी आप हमें बताइए कि आपको क्या कष्ट है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, किसने पूछा था? सारे जो बच्चे थे उन्होंने क्या पूछा था कि गुरुजी आप हमें बताइए कि आपको क्या कष्ट है। हाँ हाँ गुरुजी बताइए ना, हम ना कोई उपाय अवश्य ही निकाल लेंगे जिससे आपकी पीड़ा दूर होगी। ठीक है, अब बच्चों ने क्या कहा, सभी जो शिष्य थे उन्होंने एक स्वर में कहा, इकट्ठे होकर कहा कि हमें बताइए आपको क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, हम क्या करेंगे, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालेंगे जिससे क्या होगा, आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, क्या कहा कि गुरुजी ने बड़े शांत स्वर में क्या कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर भी हमें बताने की कृपा करें। गुरुजी ने शिष्यों को बार बार आगे आग्रह किया। ठीक है, जो शिष्य थे उन्होंने बार बार गुरुजी से पूछा कि नहीं कोई बात नहीं, कोई देर हो गई लेकिन हम फिर भी प्रयास करना चाहेंगे। ठीक है, एक बार हमें अवश्य बताइए कि आपको क्या समस्या है। आग्रह करना मतलब बार बार पूछना। ठीक है, तो सुनो, कुछ दिन पूर्व मेरे पांव में एक फोड़ा निकला था। मैं समझता थी कि ये साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा, पर यह ठीक नहीं हुआ। ठीक है, अब गुरुजी ने क्या कहा कि कुछ दिन पहले मेरे पांव में फोड़ा मतलब जो होता है ना, फुंसी हो जाती है छोटी सी। ठीक है, तो अब गुरुजी ने क्या कहा कि मेरे पांव में एक छोटा सा फोड़ा निकला था कुछ दिनों पहले। क्या निकला था? एक छोटा सा फोड़ा निकला था। मैं समझता हूँ कि यह साधारण उपचार से ठीक हो जाएगा। अब उनको ऐसा लगा कि ये जो है ये साधारण उपचार से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। साधारण उपचार मतलब थोड़े से इलाज से ठीक हो जाना चाहिए था। ठीक है, पर ठीक नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। उसी की पीड़ा से करा रहा हूं। अब वो जो फोड़ा है उसका जो दर्द हो रहा है उससे मैं क्या कर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरे को दर्द हो रहा है, इससे चिल्ला रहा हूं। ठीक है, आप चिंता न कीजिए गुरुजी, पास के गांव में एक अनुभवी वैद्य जी रहते हैं, हम उन्हें अभी बुलाकर लाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी चिकित्सा से आपका फोड़ा अवश्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि पास में क्या रहते हैं, एक अनुभवी वैद्य जी रहते हैं। ठीक है, हम उन्हें अभी बुला कर लाते हैं। एक वैद्य जी है, वैद्य जी मतलब डॉक्टर, वो क्या है, बहुत अनुभवी है, बहुत ज्यादा मतलब अपने क्षेत्र में बहुत जाने माने हैं, तो हम उनको लाते हैं, वो आपके फोड़े का इलाज करेंगे और आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा? सब शिष्यों ने कहा। बेटा मैंने उन वैद्य जी को बुलाया था, उन्होंने भी मुझे बताया कि फोड़ा पक गया है जिससे उसमें विष उत्पन्न हो गया। अब गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा मैंने वैद्य जी से बात कर ली है, उनको बुलाया भी था, दिखाया भी था, उन्होंने क्या कहा कि फोड़ा पक गया है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ है, विष उत्पन्न हो गया है। क्या कोई उपाय नहीं बताया वैद्य जी ने? एक शिष्य ने पूछा। अब एक शिष्य को, क्योंकि शिष्यों को चिंता हो गई थी गुरुजी की कि अब उनके अंदर शरीर में विष फैल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या ऐसे टीचर कहाँ मिलेंगे वापस पढ़ाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि एक शिष्य जो था उसने पूछा कि क्या कोई उपाय नहीं बताया वैद्य जी ने? गुरुजी बोले उन्होंने एक उपाय बताया था। अब गुरुजी ने क्या कहा कि एक उपाय बताया, एक इलाज तो है, तो फिर बताइए हम वही उपाय करेंगे। अब सबने क्या कहा, ठीक है आप बताइए, हम उपाय करने के लिए तैयार हैं। बेटा वह उपाय कुछ ऐसा है कि जिसे मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता, गुरुजी ने कहा। अब गुरुजी ने क्या कहा कि ऐसा उपाय बताया है कि मैं अपने मुंह से बता भी नहीं सकता हूं। शिष्यों से ना रहा गया, वे अत्यंत बेचैन हो रहे थे। उन्होंने जिद की, गुरुदेव आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं, गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा होता है, हम अपने प्राणों को देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। अब सारे जो शिष्य थे उन्होंने से नहीं रह गया कि गुरुजी आप बताइए, सब जिद करने लगे और बेचैन होने लगे। बेचैन मतलब परेशान हो गए कि नहीं आप बताइए, आप हमको जो भी इलाज बताएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय, मतलब आप हमें अपने प्राणों से, मतलब प्राणों से भी ज्यादा अच्छे हैं। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा होता है। गुरु किसके बराबर होता है? भगवान के बराबर होता है। ठीक है, हम अपने प्राण देकर भी क्या करेंगे, आपकी रक्षा करना चाहेंगे। गुरुजी ने कहा हट कर रहे हो तो सुनो। वैद्य जी ने कहा यदि कोई अपने मुख से इस फूड़े को चूस ले तो मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है। ठीक है, अब गुरुजी ने क्या कहा कि आप लोग इतना जिद कर रहे हो और बार बार पूछ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि वैद्य जी ने क्या कहा कि यदि कोई अपने मुख से, मतलब कोई अपने मुंह से इस फोड़े को चूस ले तो मेरी रक्षा हो सकती। क्या कहा था कि यदि कोई मुंह से इस फोड़े का जो उसके ऊपर का, अगर इस फोड़े को चूस लेता है तो किसके प्राण बच जाएंगे? मेरे प्राण
बच जाएंगे, पर विष के प्रभाव से फोड़ा चूसने वाले की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा अगर कोई इसको चूस लेता है, ठीक है, तो मेरे प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति इस फोड़े को चूसेगा उसके क्या होंगे, उसके प्राण चले जाएंगे। ठीक है, किसने कहा ऐसा, गुरुजी ने कहा। ठीक है, वेद जी का क्या उपाय था कि कोई भी व्यक्ति इस फोड़े को क्या करे, अपने मुंह से चूस ले तो मेरे प्राण बच जाएंगे, पर विष के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति जो उसे चूसेगा उसके क्या होंगे, प्राण चले जाएंगे। गुरुजी की बात सुनकर सन्नाटा छा गया, सभी शिष्य स्तब्ध होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठीक है, अब उपाय पूछने की जिद कर रहे थे, जब उपाय बताया तो क्या हुआ, सभी जो शिष्य थे वो क्या होने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठीक है, उनको पता ही नहीं चला कि अब ऐसा काम, ऐसा उपाय कौन करेगा। ठीक है, स्तब्ध रहना मतलब एकदम सकते में आ जाना। ठीक है, सोच में पड़ जाना। मैंने तो पहले ही कहा था उपाय बहुत कठिन, छोड़ो बात नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ कि किसी दूसरे की जान लेने से अपने प्राण त्याग देना ही उचित है, समर्थ गुरु रामदास ने कहा। ठीक है, क्या कहा कि ठीक है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि उपाय बहुत कठिन है, तुम लोगों ने जिद की इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो अब गुरुजी ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस उपाय को करने से कोई लाभ नहीं है, किसी और के प्राण लेने या जान लेने से अच्छा क्या है, मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। स्वामी जी के शिष्यों ने, एक शिष्य था कल्याण। ठीक है, स्वामी जी के जो शिष्य थे उनमें से एक बच्चा जो था उसका नाम क्या था, कल्याण। ठीक है, कल्याण उससे ना रह गया, वो बोला मैं आपके फोड़े का विष चूसने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कल्याण ने क्या कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपका जो फोड़ा हो रहा है, ठीक है, मेरे प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं, मैं आपके फोड़े का जो विष है वह चूसने के लिए तैयार हूं। मतलब सभी बच्चों ने जब मना कर दिया कि गुरुजी ने ये उपाय बताया तो सभी ने मना कर दिया, लेकिन जो कौन था, कल्याण नाम का जो एक शिष्य था, उसने क्या कहा कि गुरुजी मैं आपके फोड़े का विष चूसने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे शिष्य तो अनेक हो सकते हैं, पर आप जैसा गुरु बार बार जन्म नहीं लेता। ठीक है, कल्याण ने क्या कहा कि शिष्य तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आप मेरे जैसे बहुत आएंगे, लेकिन आपके जैसा गुरु बार बार जन्म नहीं लेता। ठीक है, सभी को आपके जैसे गुरु की आवश्यकता है। यदि मैं अपने प्राण देकर भी आपके प्राणों की रक्षा कर पाया तो मैं धन्य समझूंगा। अब क्या कहा कल्याण ने कि अगर मैं अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा कर सका तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा, तो क्या समझूंगा, धन्य समझूंगा। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया और रोकने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, गुरुजी ने समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन जो कल्याण था वह रुकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। ठीक है, अंत में स्वामी जी को उसके हट के आया सामने झुकना पड़ा। अंत में जो स्वामी जी थे उसको किसके, कल्याण के हट के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने थोड़ी सी पट्टी खोल दी। ठीक है, उन्होंने थोड़ी सी पट्टी खोली, कल्याण ने विष चूसना प्रारंभ किया। अब कल्याण ने क्या किया, फोड़े का विष चूसना प्रारंभ किया। विष का स्वाद कैसा है पुत्र, किसने पूछा, गुरु समर्थ रामदास ने पूछा कैसे, कल्याण से कि जो विष है इसका, फोड़े का, वो कैसा है स्वाद में, मीठा है गुरुदेव। कल्याण ने कहा कि ये तो बहुत मीठा है। सभी शिष्य सोच रहे थे विष के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में कल्याण की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सभी के मन में विचार आया कि अब इसने फोड़े का विष पिया है तो क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी ने सारी पट्टी खोली, फोड़े के स्थान पर क्या बंधा हुआ था, एक आम बंधा हुआ था। सभी शिष्य नतमस्तक हो गए। शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु ने ऐसा किया था। क्या किया था कि उन्होंने अपने फोड़े की जगह क्या बांध रखा था, एक आम बांध रखा था। ठीक है, और उन्होंने क्या परीक्षा ली थी कि कौन ऐसा शिष्य है जो अपने प्राण देकर भी मेरे लिए क्या करे, मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए भी तत्पर हो जाए। और कौन था, कल्याण नाम का जो शिष्य था, वो उसने क्या कहा कि मैं अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको कि जो आपके हितैषी होते हैं, जो आपके लिए हमेशा आपका भला चाहते हैं, उनके लिए, उनके किसी कार्य के लिए हमको मना नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका जो रीडिंग है, रीडिंग पैराग्राफ, वो आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर